आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 3,96,000 से अधिक विद्यार्थियों को दी छात्रवृत्ति। कहा, वन नेशन वन स्कॉलरशिप से हर पात्र विद्यार्थी को मिलेगा लाभ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज गाजियाबाद में कहा, जीएसटी सुधारों से देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगी गति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देश के पहले स्वदेशी 4G नेटवर्क को करेंगे राष्ट्र को समर्पित। प्रदेश के 244 गांवों को पहली बार मिलेगी हाई स्पीड डिजिटल कनेक्टिविटी। और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां तेज। 25 नवंबर को होने वाले समारोह में आएंगे करीब 10,000 विशिष्ट अतिथि। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में छात्रवृत्ति वितरण समारोह के अंतर्गत 3,96,000 से अधिक विद्यार्थियों को 89 करोड़ 96 लाख रुपए की धनराशि का हस्तांतरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017-18 के मुकाबले आज वर्ष 2025-26 में प्रदेश में छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप की धनराशि दोगुनी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हर छात्र को छात्रवृत्ति प्राप्त हो सके, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वन नेशन वन स्कॉलरशिप की व्यवस्था भी लागू करने जा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसे प्रधानमंत्री जी ने 2020 में लागू किया, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी हर छात्र और छात्रा को स्कूल तक पहुंचाने, इसके लिए उसे सुविधा संपन्न करने और ड्रॉप आउट रेट को न्यूनतम स्तर पर पहुंचा करके शिक्षा को सर्वसमावेशी बना देना। अब आने वाले समय में वन नेशन वन स्कॉलरशिप की व्यवस्था, यानी एक साथ स्कॉलरशिप एक क्लिक से छात्र के स्कूल में एडमिशन लेते ही छात्रवृत्ति उसके अकाउंट में पहुंच। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज गाजियाबाद में एक निजी शिक्षा संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर श्री प्रधान ने कहा कि विकसित भारत का सपना पूरा करने की जिम्मेदारी देश के युवाओं के ऊपर है। वहीं जीएसटी सुधारों को देशहित में बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। जीएसटी अत्यंत ग्रहण हुआ है समाज में। जीएसटी आज सरल हो चुकी है। 4 स्लैब से ये 2 स्लैब तक पहुंच चुकी है। अनेक चीजों में सामान्य लोगों की, गरीबों की, मध्य वर्गीयों की, विशेष करके विद्यार्थियों की अनेक रोजमर्रा की आवश्यक चीज जीरो टैक्स ब्रैकेट पे आ चुका है। नोटबुक जीरो टैक्स पे आ गया है, पेंसिल जीरो टैक्स पे आ गया है। इनमें से पढ़ाई बढ़ेगी, लोग आगे बढ़ेंगे। कई सारे चीज मध्य वर्गीय लोगों की आवश्यकता की चीज सस्ते ब्याज, सस्ते टैक्स पैटर्न पे आ चुकी है। ये अर्थनीति को गति देने वाला सुधार। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार देश की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस महीने की 22 तारीख से लागू हुए नए ढांचे के अंतर्गत जीएसटी परिषद ने 5%, 12%, 18%, 28% की पूर्व की 4 स्तरीय संरचना को सरल बनाकर 5% और 18% की 2 स्तरीय संरचना बना दी है। पेश है एक रिपोर्ट। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के तहत नोटबुक, ग्राफ बुक, शार्पनर, पेंसिल जैसी स्टेशनरी वस्तुओं को पूरी तरह से कर मुक्त कर दिया गया है। इस क्षेत्र में कर में कटौती से छात्रों पर आर्थिक बोझ कम होगा, जिससे ये उत्पाद और भी किफायती हो जाएंगे। 2,500 रुपए से कम मूल्य के जूतों पर भी इसी तरह की छूट दी गई है। कर दरों में इस महत्वपूर्ण कटौती से न केवल उत्पाद आम आदमी के लिए किफायती बनेंगे, बल्कि उत्पादन उद्योग और देश की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही सरकार ने लकड़ी, पत्थर और धातु से बनी मूर्तियों पर भी कर की दर घटाकर 5% कर दी है, जो पहले 12% की दर का हिस्सा थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 21 तारीख को नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने, घरेलू उद्योगों, छोटे निर्माताओं, स्थानीय कारीगरों और एमएसएमई का समर्थन करने का आग्रह किया है। शिवांग के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देश के पहले स्वदेशी 4G नेटवर्क को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके साथ ही भारत दुनिया का 5वां ऐसा देश बन जाएगा जो अपना पूर्ण स्वदेशी 4G टेलीकॉम स्टैक विकसित और लागू करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण लखनऊ में देखेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। ओडिशा में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री पूरे देश में 97,500 मोबाइल टावर और 443 स्वदेशी टावरों का उद्घाटन करेंगे। इस क्रांतिकारी कदम से उत्तर प्रदेश के अब तक नेटवर्क से कटे 240 गांवों के 24,000 से अधिक लोग पहली बार हाई स्पीड डिजिटल कनेक्टिविटी का लाभ उठा पाएंगे। ये महत्वाकांक्षी पहल प्रदेश के सीमावर्ती और पिछड़े क्षेत्रों तक भी डिजिटल सेवाएं पहुँचाएगी, जहाँ अब तक या तो मोबाइल कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं थी या फिर लोग केवल 2G नेटवर्क तक ही सीमित थे।
BSNL के मुख्य महाप्रबंधक यूपी ईस्ट अरुण कुमार गर्ग ने बताया कि प्रदेश में BSNL ने अब तक 6,659 साइट्स पर 4G सेवाएं स्थापित कर दी हैं। यूपी में भारत नेपाल सीमा पर SSB की 68 साइट्स मंजूर की गई हैं, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज ट्रांजिट विजिट पर कुशीनगर पहुंचे। गृह मंत्री आज दोपहर कोलकाता से विशेष विमान से कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे। यहां उनका स्वागत सांसद विजय कुमार दुबे और स्थानीय विधायक PN पाठक ने किया। यहां से श्री शाह हेलीकॉप्टर से बिहार के लिए रवाना हुए। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के शिक्षा सलाहकार प्रोफेसर DP सिंह ने एटा में शिक्षाविदों और अधिकारियों के साथ बैठक कर सरकार के 2047 तक के विजन पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने शिक्षा, रोजगार और नई शिक्षा नीति पर अपने विचार रखते हुए लोगों से सुझाव भी आमंत्रित किए। बैठक में प्रोफेसर सिंह ने कहा कि शिक्षा और कौशल विकास से संबंधित सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें, तभी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन संभव है। विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश की संकल्पना में जो शिक्षा, कौशल विकास, इसका जो महत्वपूर्ण योगदान है उसको भी पूरी तरह से चिन्हित करके उसके लिए उचित मानव संसाधन हमको विकसित करने चाहिए। और उसी के तहत जो हमारे शिक्षा और कौशल विकास से संबंधित 5 विभाग हैं, मिलकर के कार्य कर रहे हैं पूरे प्रदेश के विकास के लिए और प्रदेश को जो है विकसित प्रदेश बनाने के लिए 2047 तक किस तरह के मानव संसाधन की आवश्यकता होगी, उनको किस तरह की स्किल सेट्स की जरूरत होगी, उसी के अनुरूप हमारी शिक्षा व्यवस्था हो, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। जनसेवा और सुशासन के मंत्र पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज सेवा पर्व की इसी विशेष श्रृंखला में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार ने इंटरनेट क्रांति के माध्यम से संचार में बदलाव लाकर पूरे भारत में गांवों, शहरों और लोगों को जोड़ा है। भारत में ब्रॉडबैंड की पहुंच और अगली पीढ़ी के मोबाइल नेटवर्क की तेज गति से डिजिटल क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आ रहा है। इसमें महत्वपूर्ण योगदान है भारत नेट परियोजना का, जो डिजिटली सबको जोड़ रही है और इसके अंतर्गत ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी 2,18,000 से अधिक ग्राम पंचायतों तक पहुंच गई है। लगभग 7 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर के साथ इस डिजिटल जीवन रेखा ने ई शासन, शिक्षा और छोटे उद्यमों के द्वार सुदूर क्षेत्रों में भी खोल दिए हैं। 2014 के मुकाबले इंटरनेट डेटा की कीमतों में लगभग 97% की कमी आई है। इसके साथ ही 5G कनेक्टिविटी के आने से भी बड़ा बदलाव आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश में इंटरनेट क्रांति ये सुनिश्चित कर रही है कि डिजिटल भारत का वायदा हर घर तक पहुँचे और अपने साथ अवसर, गरिमा और भविष्य के लिए आशा लेकर आए। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। प्रदेश के MSME, खादी, हथकरघा और वस्त्र मंत्री राकेश सचान ने आज यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में आयोजित भारत रूस बिजनेस डायलॉग को संबोधित किया। श्री सचान ने कहा कि आयोजन दोनों देशों के कारोबारी रिश्तों को नई ऊंचाई देगा। अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां तेज हो गई हैं। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नितिन मिश्र ने बताया कि इस ऐतिहासिक आयोजन में 8 से 10,000 विशेष अतिथि शामिल होंगे। आने वाला जो कार्यक्रम जो बहुत महत्वपूर्ण है 25 नवंबर का, उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा हुई कि जो अलग अलग निर्माण से संबंधित एजेंसीज हैं उनको उस दिन किस प्रकार का कार्य पूर्ण करके और ऐसी स्थिति में लाना है कि लगभग 8 से 10,000 जो उस दिन आमंत्रित किए जाएंगे विशेष अतिथि, उनके अनुसार, उनकी सुविधा के अनुसार यहाँ पर मंदिर की सभी बातें जो है वो उपलब्ध हों। शारदीय नवरात्र के 5वें दिन प्रदेश भर के शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। वाराणसी के प्राचीन बागेश्वरी मंदिर में मां स्कंद माता की भव्य मूर्ति भक्तों की आस्था का केंद्र बनी हुई है। मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी मंदिर में देश भर से भक्त दर्शन करने पहुंच रहे हैं। भारत ए टीम ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को आज 4 दिवसीय क्रिकेट मैच में 5 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ 4 दिवसीय मैचों की श्रृंखला को भारत ने 1-0 से जीत लिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 3,96,000 से अधिक विद्यार्थियों को दी छात्रवृत्ति। कहा, वन नेशन वन स्कॉलरशिप से हर पात्र विद्यार्थी को मिलेगा लाभ।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज गाजियाबाद में कहा, जीएसटी सुधारों से देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगी गति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देश के पहले स्वदेशी 4G नेटवर्क को करेंगे राष्ट्र को समर्पित। प्रदेश के 240 गांवों को पहली बार मिलेगी हाई स्पीड डिजिटल कनेक्टिविटी। और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां तेज। 25 नवंबर को होने वाले समारोह में आएंगे करीब 10,000 विशिष्ट अतिथि। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।